मित्रों नमस्कार, मैं राजेश शुक्ला आप सभी मित्रों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। मित्रों, सरकार के मन में निवेशकों के भुगतान को लेकर के खोट है या नहीं, सरकार के मन में क्या चल रहा है, इसकी जानकारी बहुत ही जल्द आप लोगों के समक्ष आ जाएगी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय से एक बहुत बड़ा अपडेट निकल करके सामने आ रहा है। सहारा भुगतान को लेकर के एक अच्छी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। पिनाक पानी मोहंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस जो थे वो लिस्टेड हो गया है और इसी केस पर सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए निवेशकों के भुगतान को सर्वोच्च न्यायालय से ऑर्डर करा करके लिए थे निवेशकों के भुगतान देने के लिए। मित्रों, तो 30/7/2024 का जो ये डेट है ये नज़दीक आ चुका है, जिसमें बड़ा अपडेट आ सकता है। इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें निकल करके सामने ये आया था कि सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए निवेशकों को भुगतान करने के लिए सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट से जारी कराए थे। मित्रों, निवेशकों के भुगतान के लिए केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर तक का समय मांगा था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया था और कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार को जल्द भुगतान करने का आदेश भी दिया था। निवेशकों के द्वारा रकम हासिल करने के लिए निवेशकों ने अपना प्रपत्र सरकार को प्रेषित किए, जिसमें सरकार ने सहारा ग्रुप की सोसाइटियों को निर्देश जारी करके जल्द से जल्द मेंबरशिप फार्म जो है उसको अपलोड करने के लिए कहा गया था, क्योंकि बिना मेंबरशिप फार्म अपलोड हुए भुगतान मिलना संभव नहीं था। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। सहारा की सोसाइटियों द्वारा मेंबरशिप फार्म अभी तक लोड नहीं किया गया। निवेशक अभी भी सहारा की जो कार्यालय बड़े बड़े खुले हुए हैं, वैसे तो ज़्यादातर कार्यालय सब बंद हो चुके हैं, लेकिन कहीं कहीं जोन ऑफिसें अभी भी खुली हुई हैं। तो उन जोन ऑफिस तक निवेशक जो है पहुंच रहे हैं और अपने मेंबरशिप फार्म को लोड करवाने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वहां से भी उनको खाली हाथ लौटना पड़ रहा है और उनका मेंबरशिप फार्म अपलोड नहीं किया जा रहा है। अगर कहीं मेंबरशिप फार्म अपलोड भी किया जा रहा है तो निवेशकों से 50-50 रुपये की मांग की जा रही है। मित्रों, अगर सरकार के मन में कोई खोट नहीं होगा निवेशकों के भुगतान को लेकर के, तो सरकार सर्वोच्च न्यायालय में 30 जुलाई को ये बात अवश्य रखेगी कि निवेशकों का भुगतान पोर्टल के माध्यम से हो पाना संभव नहीं है, या पोर्टल में कुछ ढिलाई बरतने के लिए जो ये डिफिशेंसियाँ आ रही हैं, इसमें कुछ ढिलाई बरतने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से आदेश जरूर मांगेगी ताकि निवेशकों का भुगतान हो सके। मित्रों, सहारा द्वारा रचा गया ये चक्रव्यूह इस तरह का चक्रव्यूह है कि जैसे द्वापर युग में द्रोणाचार्य के द्वारा रचा गया था। मित्रों, उस समय तो अभिमन्यु ने लास्ट द्वार ही नहीं तोड़ पाए थे और लास्ट के द्वार में ही वो फंस गए, लेकिन इस समय का जो ये चक्रव्यूह है इसको भी 3 लोगों के द्वारा ही तोड़ा जा सकता है। सरकार, सहारा और सर्वोच्च न्यायालय, 3 के अलावा इस चक्रव्यूह को भी कोई नहीं तोड़ सकता है। सहारा तो बिल्कुल नहीं तोड़ेगी,
क्योंकि उसके द्वारा ही रचा गया ये चक्रव्यूह है। और सरकार के रूप में अर्जुन की अगर उपाधि दी जाए तो वो भी तोड़ने में इस चक्रव्यूह को असक्षम दिखाई पड़ रही है। और रही बात सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय अब क्या आदेश इस पर पारित कर रहा है, देखना ये है। अब निवेशक भी सर्वोच्च न्यायालय की ओर टकटकी भरी नज़रों से देख रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बातों को समाप्त करता हूँ। आप सभी मित्रों से मैं ये सादर अनुरोध अवश्य करूँगा कि जो नए दर्शक हमारे इस चैनल को देख रहे हैं वे सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तो भुगतान से संबंधित जैसी ही कोई जानकारी हम तक पहुंचती है वो आप तक तुरंत अवश्य पहुंचेगी। आप सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार।